नमस्ते कैंसर, वेलकम बैक अगेन। एक करियर जॉब एंड बिजनेस पे जनरल वे में प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ, तो ओपन माइंड से देखिएगा। एंड साथ ही नो कांटेक्ट वालों के लिए भी रहेगी मेरी रीडिंग। 16 टू 22 ऑफ अक्टूबर के बीच की प्रेडिक्शन है 2023। गाइडेंस भी एज यूजुअल हर बार रीड करूँगी। अगर सिचुएशन कुछ भी मैच हो या कुछ भी आपको लगे तो लिख के ज़रूर बताएं। लाइक शेयर भी करते रहिए, कुछ लोग करते भी हैं, तो थैंक यू इस चीज़ के लिए, लाइक शेयर कमेंट्स करने के लिए। एंड साथ ही अगर फर्स्ट टाइम आप मुझे सुन रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को भी ग्रोथ मिलती है एंड मुझे भी मोटिवेशंस की और वीडियोस बनाऊं, एंड आपको भी मेरी वीडियोस इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। पहले देखती हूँ गाइडेंस में क्या है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ओके, काफ़ी लोड सा महसूस हो रहा है आपको। कुछ फैमिलीज़ की अगर कहूँ तो फैमिलीज़ की भी इन्वॉल्वमेंट रहेगी एंड थोड़ी सपोर्टिव भी फैमिली स्टिल लग रही हैं आपके लिए। थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन में भी सपोर्टिव लग रही है। जो फ्रेशर्स स्टडीज़ कर रहे हैं बट स्टिल शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे वो अचीव करूँ, तो उन सब चीज़ों की कहूँ तो इस वीक में आपको उलझी हुई सिचुएशन में आप रहोगे एंड फर्दर कितनी और मेहनत करनी होगी, या फ्यूचर्स को लेके थोड़ी सी कहूँ तो आप वरीड ज़्यादा लग रहे हो। जॉब पे एक अशांत सा भाव दिखता है, थोड़ा सा शायद फाइनेंशियल कंडीशन उतनी बेटर नहीं है आपकी, उस वजह से शायद ओवर थिंकिंग है, या कुछ लोगों की वजह से कहूँ तो जो मेहनत करते हो उस चीज़ों को कुछ लोग लेग पुलिंग, या कुछ चीज़ों की कहूँ तो इस वीक में वर्क प्लेस पे अनहेल्दी कम्युनिकेशन होने की चांसेस हैं। हो सकता है किसी से झड़प हो जाए, भिड़ंत हो जाए एंड अनस्टडी की कैओस में आप फंस जाओ, कोई आपको कुछ बुरा भला भी कह सकता है। तो वहाँ से कहूँ तो थोड़ा सा अपने आप को स्पेस दीजिए। अगर ऐसे सिचुएशन फंसते हो तो इग्नोर करिएगा उन सब चीज़ों को, एंड बिकॉज ये ज़्यादा बहस ना बड़ा कुछ ना हो जाए, तो बेटर है कि वो जगह से थोड़ा सा अपने आप को बैक कर लें। एंड लॉट ऑफ फोकस दिखती है, एंड कहूँ तो फोकस में फ्यूचर्स भी आपकी थोड़ी सी वरीड वाली, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, शायद इतनी अर्निंग आप नहीं कर पा रहे हो जितनी आपको एक अच्छे लाइफस्टाइल जीने के लिए चाहिए, तो उस चीज़ों के लिए एक चिंता सी दिखती है आपकी। एंड कहूँ तो कुछ लोग हो सकता है लॉसेस भी, या कहूँ एक लॉसेस लगे हों या लग चुके हैं या फिर लगने वाला है, कहूँ तो कुछ ना कुछ तो इस वीक में ऐसा लगेगा आपको, मेजर हो सकता है। एंड कुछ लोगों की वजह से वो सिचुएशन क्रिएट होगी, तो बच के रहिएगा। या कुछ लोग अगर आपसे कुछ फाइनेंशियल हेल्प की मांगे तो जितने दिनों में शायद मांगेंगे, शायद वो आपको रिवर्ट नहीं करेंगे, मीन्स देंगे नहीं वापसी में। तो थोड़ी क्लेवर पर्सन की पर्सनालिटी लग रही है। हेल्प करनी चाहिए बट कुछ लोग हो सकता है अपनी फ़ायदे के लिए आपकी मनी को यूज़ करेंगे एंड आपको शायद बाद में मांगना पड़े, तब शायद वो मिले बार बार। तो उन सिचुएशन में अगर कुछ ऐसे फंसते हो तो वहाँ थोड़ा सा कहूँ तो अपने आप को हटा लें। बिजनेस पे एक शार्प विज़न दिखती है, लेकिन अगेन कुछ हो सकता है जहां आप बिजनेस डील के लिए जाओ वहां पे भी एक लग रही है कि लड़ाई झगड़े की गुंजाइश हो सकती है। एंड आपको कहूँ तो अपनी प्रैक्टिकल होके दिमाग से, दिल से ज़्यादा दिमाग से सोचने वाली बातें हैं, एंड कैसे आप हैंडल करोगे सिचुएशन को वो हो सकता है। एंड कहूँ तो फाइनेंशियल अगर कंडीशन की बात करूँ तो आपको अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के खर्च करिएगा इस वीक में, फ्यूचर्स लॉसेस ना लग जाए। इमोशनल होके नहीं सोचिएगा, बल्कि बिल्कुल ही अपने दिमाग पे कहते हैं ना जोर दे के दिमाग से सोचिएगा, दिल से ज़्यादा दिमाग। अगर कुछ लोग आपको कहते हैं कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं एंड इस वे में आप मेरे से डील करो, तो वहाँ दिल से ज़्यादा दिमाग की सोचिएगा कि आपके लिए फ्यूचर्स में क्या बेटर है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ओके, यहाँ पे कोई तो एक आपके लिए कहूँ तो लग रहा है कि वेल विशर भी हो सकते हैं ये पर्सन, एंड वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बैलेंस करने को कहेंगे। जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा वेल विशर या ज़्यादा क्लोज जो पर्सन होंगे वो कुछ तो आपको कहेंगे ऐसा, या कहूँ तो अपने इंट्यूशंस को अगर आपको किसी पे फेथ उतना नहीं होता है तो खुद की इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करके फील महसूस करिएगा कि जिस भी सिचुएशन में हैं आप, या कुछ लोग अगर आपको उस सिचुएशन में डाल रहे हैं तो वहाँ से आपको कैसे निकलना है। या अगर कोई आपके क्लोज जो आपके या फैमिली मेम्बर्स में कोई आपको गाइड कर रहा है तो उन्हें भी सुनने की ज़रूरत है। करिए अपनी मन की, मगर सुनिएगा ज़रूर, बिकॉज ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए में कहते हैं ना मन कहीं हल्का करने का मन करे तो आप अपनी फैमिली या जो आपके वेल विशर है वहाँ आप हल्का कर सकते हो, बट या खुद के इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए।
हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, जो अचीव करना चाहते हो, कुछ लोग स्विच करना चाहते हो, तो उन सब चीज़ों पे जो भी उलझी हुई एक एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, मुझे अगर कहूँ तो सारे सिचुएशन में आपका लगता है कि पैसों को लेके आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो कुछ लोगों की वजह से। तो उस सिचुएशन में आप अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए एंड उससे निकल जाओगे आप। आपकी अगर अच्छे नंबर की मैं बात करूं तो अच्छे नंबर आपके लिए हैं 1। एंड अच्छे कलर अगर की मैं बात करूं तो कलर आपके लिए अच्छा है, आप ग्रे कलर यूज़ कर सकते हो, वो अच्छा है आपके लिए। अब देखती हूँ नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या है। पहले गाइडेंस, trust, transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. अगर लव पे ये जो नो कांटेक्ट फेस है, अपने ऊपर में फेथ रखिए। एंड अगर आप अभी भी इस रिलेशनशिप को और एक टाइम देना चाहते हो और एक चांस देना चाहते हो, या अपने पर्सन को चांस देना चाहते हो, या आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा रूठे हुए हैं, उन्हें मनाना चाहते हो, तो अपने ऊपर में फेथ रखिए एंड अच्छी सोच से शायद उन्हें कनेक्ट करने की या बात करने की सोचोगे तो शायद कुछ मेजर चेंजेस हो जाए। तो अपने ऊपर में फेथ रखने वाली बात है, शायद ये नो कांटेक्ट फेज में आ जाए। देखती हूँ क्या है। आपके पर्सन नो कांटेक्ट पे क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स है, क्या महसूस करते हैं आपके पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन में। कहूँ तो आपके पर्सन बहुत ही अपने आप को इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं पार्टियोज़ में, या मीन्स कहूँ तो और अदर आदमी के साथ में, कहूँ इंसान के साथ में, ये अपनी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी नज़रें रख रहे हैं, या आपकी भी जानकारी हो सकता है कुछ लोग रखते हों एंड स्टक भी महसूस करते हैं। लेकिन अभी ये जो नो कांटेक्ट फेज़ है, ये अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, या अशांत जो ज़िंदगी है उसे मीन्स फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए ये लोगों के बीच में ज़्यादा अपने आप को दिखा रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है एंड मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। बट कहूँ तो सोच में बार बार उनकी आप आते हो एंड एक गुस्सा भी है उनके मन में एंड कुछ चीज़ों को क्लियर भी करना चाहते हैं। बट एक लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप है तो ख़त्म तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन शायद लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गलती किए हो या कुछ चीज़ों में इन्हें ऐसा फील होता है, तो वो वापसी में एक सोच आती है एंड ये अभी अपने लाइफ में खुलापन में महसूस कर रहे हैं एंड एंजॉय कर रहे हैं। बट कहूँ तो दिमाग बहुत ही फ्रस्ट्रेट है एंड आप पे नज़रें भी या सोच में बार बार आप आते ज़रूर हो, या आपकी सोशल मीडिया के थ्रू आपकी पिक्चर्स या चीज़ों को देखते ज़रूर हैं ये पर्सन। देखती हूँ इनकी एक्शन में क्या है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 of Pentacles, 7 of Pentacles and the 5 of Wands। यहाँ पे अगर कहूँ आपकी जो दिख रही है इनकी एक्शन में, अगर कहूँ तो सिचुएशन से इन्हें उतना अच्छा लग नहीं रहा है, लेना चाहते हैं चांसेस, शायद इन्हें लगता है कि अभी और टाइम लगेगा, या फिर कहूँ तो शायद ये वापसी में टाइम लगाना चाहते हैं, अपने मन को कहीं डाइवर्ट। बट कहूँ अकेले में एक्शन की अगर सोच कहूँ तो इनकी थिंकिंग आ जाती है, वहाँ एक्शन से ज़्यादा स्टैंड लेने ज़्यादा इन्हें लगता है कि ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं एंड एक्शन लेने में कुछ हो नहीं पा रहा है इनसे। लॉट ऑफ चीज़ों को देखते हैं, आपकी पुरानी पिक्चर्स या मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेज जो भी आपने किया हुआ है, उन सब चीज़ों में, उन यादों में ये रहते हैं एंड चाहते हैं कि वो ग्रोथ, वो फिर से वो एबंडेंस लाइफ में आपसे जुड़ जाएं। बट यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों की केसेस में कुछ लोग भी इन्वॉल्व हैं आप दोनों के बीच में सेपरेशन में, तो शायद उस वजह से वहाँ से वो वापसी नहीं कर पा रहे हैं एंड एक्शन में पॉज हो जा रहे हैं, बट सोच में आते ज़रूर हो। एंड हम कहूँ तो दो कार्ड ऐसा दिखा रहा है कि आपकी पिक्चर्स या आपकी यादों को वो बार बार जब अकेले में रहते हैं तो सोचते हैं एंड देखते भी हैं। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में, क्या है।
ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल सिचुएशन में किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, तो ये हो सकता है कि कम्युनिकेशन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप स्टार्ट करो, या ये कहूँ तो कम्युनिकेशन करना तो चाहते हैं, मीन्स नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से शायद ये डरते हैं या स्टार्ट लेने में, या अभी ये शायद टाइम लेंगे थोड़ा सा। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए महीने भी चले जाएं, विद इन मंथ में ये कांटेक्ट आएँ एंड चीज़ें हो उसमें, बिकॉज इनको शायद अभी थोड़ा और समझना है। आपसे दूर होके इन्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन लगता है कि गलतियाँ आपकी तरफ से ज़्यादा हुई है, या कुछ लोगों की वजह से बार बार ये चीज़ें हो जाती हैं, तो इन्हें कॉन्टेक्ट करने में अब सोच बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हो सकता है कि अभी नहीं, कुछ टाइम पे ये आएंगे आपके पास, मीन्स कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दूर होके नहीं कहूँ तो अच्छा तो नहीं लग रहा है। या आप कर सकते हो अगर इन्हें कांटेक्ट, तो आप भी ट्राई कर सकते हो इन पे। कहूँ तो सारे कार्ड्स में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं, तो जिस भी राशि के आपके पर्सन हैं माइट भी ये रेजोनेट हो जाए, बिकॉज सारी राशियों की एनर्जीज़ हैं इसमें। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर मेरे से डिटेल्स में एनर्जीज चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में तो नंबर दिए गए हैं। अभी के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।